दोस्तों, अगर आप कहीं रास्ते पर चल रहे हैं और मान लीजिए कहीं रास्ते पे यूं ही चलते चलते आपको एक पैसे से भरा हुआ बैग मिल जाए और वो बैग जिसमें पैसे हैं वो भी अमेरिकन डॉलर में, और उस बैग में 1-2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए नहीं दोस्तों, हज़ारों डॉलर हो। आप समझ सकते हो, हज़ारों डॉलर हो यानी करोड़ों रुपए हो उस बैग में, तो आप क्या करोगे उस पैसे का? सबसे पहले आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? आप क्या करना चाहोगे उस पैसे का? मान लीजिए आप घर में अपनी फैमिली में कमाने वाले बिल्कुल अकेले हैं और आपकी परिस्थिति, आपकी हालत बहुत ही ख़राब है। ना आपके पास में अच्छा रोज़गार है, ना बिज़नेस है, ना घर है, ना खाने को पैसे है। फैमिली में आप ही कमाने वाले हो और साथ में आपके दिल में उम्मीद भी है कि मैं कुछ कर सकूं अपने लिए, देश के लिए, फैमिली के लिए। तो आप सबसे पहले उन पैसों का क्या करोगे? मैं जानता हूं दोस्तों आप क्या करोगे उन पैसों का। अगर आप एक गरीब इंसान हो और आपको ऐसे ही राह चलते चलते पैसों का बैग मिल गया, तो सबसे पहले तो आप उन पैसों से अपना खुद का भला करना चाहोगे। कैसे लेकिन? किस तरह से? क्या करोगे? क्या कोई काम धंधा शुरू करोगे आप, या कोई अच्छा सा घर ले लोगे, या तो बंगला ले लोगे? डेफिनेटली आप तो बंगला ही लोगे, क्योंकि अब तो आपके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। आप सोचोगे एक बंगला हो 3-4 कमरे का, साथ में स्विमिंग पूल भी हो, गार्डन भी हो, ओपन टेरेस भी हो, बाग बगीचे भी हो। अब बंगला आ गया तो स्विमिंग पूल की ख्वाहिश भी हो गई, गार्डन की ख्वाहिश भी हो गई, बाग बगीचे की भी ख्वाहिश हो गई। अब बचा क्या है? अब बचा है, आप सोचोगे फिर मेरे पास तो एक अच्छी सी गाड़ी हो ना। गाड़ी भी कैसी? मर्सिडीज। अरे भाई, करोड़ों रुपए आ गए, अब तो आप गाड़ी खरीदोगे ना, वो भी मर्सिडीज क्वालिटी की। थोड़ी आप साइकिल या स्कूटर खरीदोगे। फिर आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, फिर आपकी सोच और आगे बढ़ जाएगी। अब गाड़ी भी ले लिए, अब क्या करें? अब आप क्या करोगे दोस्तों? आपके पास में घर भी आ गया, बाग बगीचे, स्विमिंग पूल, गाड़ी सब ले लिए। अब बचे हुए पैसे जो है वो आप क्या करोगे? फिर आप अगर समझदार रहोगे तो आप सोचोगे अब इन बच हुए पैसों से मैं एक नया बिज़नेस शुरू करूँगा। कोई ऐसा बिज़नेस जो मुझे इन पैसों को डबल करके दे। अगर आप समझदार इंसान रहोगे तो यही काम करोगे। लेकिन अगर आप अय्याश निकले, शौक बाज निकले, तो आप क्या करोगे? उन पैसों को यूं ही उड़ा दोगे, खर्चे करोगे। फिजूल की खर्ची में आप अपने सारे पैसे गंवा दोगे। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है? जो पैसे उसके पास है, चाहे 1 रुपये हो या 10 रुपये हो, वो उसे बढ़ाने की सोचता है। बिजनेस में डालता है, क्योंकि बिजनेस करोगे आप तो बिजनेस आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। या तो फिर आप क्या करना चाहोगे? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। दोस्तों, क्या इतना पैसा आज के ज़माने में मिलना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे ही इतने सारे पैसे मिल जाते हैं? ये अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? क्या उन्हें ये सारे पैसे ऐसे ही मिल गए, या उनके घर में पैसों का पेड़ है जो रोज़ उन्हें पैसे देता है, या रोज़ वो अपने पेड़ से पैसे तोड़ तोड़ के अमीर बन गए? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आज के ज़माने में करोड़पति है, अरबपति है, वो भी शायद कभी फ़कीर थे, या उनके ख़ानदान में कोई फ़कीर था, उन्होंने ज़ीरो से शुरू करते हुए टॉप पे गए।
तो ऐसे ही हम उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद लगाना तो सही नहीं है और ऐसे ही कुछ नहीं मिलता दोस्तों। मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाना पड़ता है, उन पर चलना पड़ता है। सब्र, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना कुछ काम नहीं होता है। अगर किसी भी काम में आप जल्दबाजी करोगे तो वो काम आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए अगर आप पैसे वाकई में कमाना चाहते हैं तो ऐसे ख़याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, अपने आप हो जाए, तो दोस्तों अपने आप तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हम खाना खाते हैं तो जो निवाला है खाने का वो मुंह में जाने के लिए भी हमें हाथ उठाने पड़ते हैं। अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो वो खाना भी हमारे मुंह में नहीं जाएगा। साथ आपके सामने थाली रखी हुई है भरी हुई खाने की, लेकिन आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपने हाथ नहीं उठाया खाना खाने के लिए। बात समझ रहे हो मेरी क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही दोस्तों पैसा आपके आसपास पड़ा हुआ है, लेकिन उसे अपना बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब वो आपके पास चल के आएगा। थोड़ा आप चलोगे तो थोड़ा वो चलेगा। ऐसे ही तरक्की हासिल होती है। आप बोलोगे मैं ज़ीरो से सीधे टॉप की सीढ़ी पे जाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। इसलिए ख़याली पुलाव ना पकाए। आज के डेट में कितना आसान हो गया है ऑनलाइन की दुनिया से पैसा कमाना, आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी ऑनलाइन की दुनिया में भी जो काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। कुछ भी इजी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी इजी नहीं होता है, सब हार्ड होता है। शुरू में सब कुछ हार्ड होता है, लेकिन जब आपको इस चीज़ को करने की आदत पड़ जाती है तो आपको वो इजी लगता है, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस उस वक्त आ गया होता है और आपको तब लगता है यार ये तो मुझे कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये कितना इजी है, मैं तो इस काम को चुटकी में कर लूँगा और कर लेता हूँ। इस वजह से आज मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों इतना पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा रखें और जो सही रास्ता है उस पे चले, और थोड़ी सी तकनीक आजमाना, दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए करोड़ों रुपए क्या, आपके पास अरबों रुपए आ जाएंगे, लेकिन उतना टैलेंट, उतना दिमाग, उतनी मेहनत, उतना वक्त, पेशेंस, सब्र आपको देना होगा। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। हम कहते हैं ना गॉड हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। दोस्तों वो भी तभी मदद करता है जब आप अपने आप की मदद करते हो। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, ख़याली पुलाव ना पकाए। ख़याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। पैसा कमाना है तो आपको चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, तरीके आजमाने पड़ेंगे, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीके बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन शॉर्टकट तरीक़ों से आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जो लॉन्ग कट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो हमेशा जो सही रास्ता है वो यूज़ करें, इस्तेमाल करें और उस पर चले। देखिए आपको आगे चल के फ़ायदा होना ही होना है। तो भूल भुलैया में ना आए, खुद पे भरोसा रखें, मेहनत करें, पेशेंस रखें, पैसा ज़रूर मिलेगा एक दिन, और आप भी एक दिन ज़रूर बनोगे हम अरबपति। ऐसे ही ये बड़े बड़े लोग पैसे वाले नहीं बन गए दोस्तों, इन्होंने भी शुरू में मेहनत की है, छोटे से बड़े हुए, तब जाके उनके पीढ़ी पीढ़ी अब ऐश कर रहे हैं। बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, सब नाती पोती सब उनको बैठे बिठाए सब मिल गया, क्योंकि उनके बाप दादा ने उतनी मेहनत की थी और उनको ये सब विरासत में मिला है। तो हमारे पीछे तो कोई नहीं है दोस्तों, हमें तो खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही अपनी ज़िंदगी संवारनी है, तब जाके तो हम आगे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए आपके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे दूसरे भाई भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके, समझ सके और फ़ायदा उठा सके। मैं ऐसे ही मोटिवेट करते रहता हूँ और कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर लाते रहता हूँ, और आपको अर्निंग के तरीके भी बताते रहता हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर मिलता